विशाल अफ्रीकी सवाना में, जहां सुनहरी घास समुद्र की तरह फैली हुई थी, फेलिक्स नाम की एक चालाक लोमड़ी और लियो नाम का एक राजसी शेर रहता था। लियो सवाना का राजा था। उसकी दहाड़ मैदानों में गूंजती थी, जिससे सभी जानवर सम्मान पाते थे। दूसरी ओर फेलिक्स चतुर और साधन संपन्न था। वह हमेशा कठोर जंगल में जीवित रहने का रास्ता ढूंढता रहता था। एक दिन सवाना में भयंकर सूखा पड़ा। कभी हरे भरे पानी के गड्ढे सूखने लगे और जानवर पानी के लिए बेचैन हो गए। लियो राजा होने के नाते अपने राज्य और अपनी प्रजा की भलाई के बारे में बहुत चिंतित था। उन्होंने संकट पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए सभी जानवरों के साथ एक बैठक बुलाई। जैसे ही जानवर इकट्ठा हुए, लियो ने उन्हें संबोधित किया, मेरे साथी जानवरों, सूखे ने हमारी भूमि पर अपना प्रभाव डाला है। हमें इस कठिन समय से बचने का रास्ता खोजना होगा। मुझे आपके विचारों और सहयोग की आवश्यकता है। फेलिक्स ने अपने तेज दिमाग से आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज, मेरे पास एक विचार है। सवाना के बीचों बीच एक छिपा हुआ नखलिस्तान है, जहां सबसे शुष्क समय में भी पानी बहता है। मैं जानवरों के एक समूह का मार्गदर्शन कर सकता हूं इस मरुद्यान में बारिश आने तक अपना अस्तित्व सुनिश्चित करते हुए। फेलिक्स के प्रस्ताव से उत्सुक होकर लियो सहमत हो गया। बहुत अच्छा फेलिक्स, आगे बढ़े और मैं हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने कुछ सबसे भरोसेमंद जानवरों को आपके साथ भेजूंगा। और इसलिए फेलिक्स के मार्गदर्शन में ज़ेब्रा, हाथी और मृग सहित जानवरों का एक समूह चिलचिलाती सवाना के माध्यम से यात्रा पर निकल पड़ा। चालाक लोमड़ी के मार्गदर्शन में उन्होंने कई चुनौतियों पर काबू पाया, भूखे गिद्धों से बचने से लेकर चालाक लकड़बग्घों को मात देने तक। फेलिक्स की बुद्धि और साधनशीलता ने उन्हें एक से अधिक बार बचाया। अपनी यात्रा के दौरान जानवरों को फेलिक्स से प्यार हो गया। उनकी बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच ने उनका सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। उन्होंने धूर्त लोमड़ी की रूढ़िवादिता से परे देखना शुरू किया और उसके चरित्र की गहराई को महसूस किया। एक रात जब वे तारों से जगमगाते आकाश के नीचे आराम कर रहे थे, लियो फेलिक्स के पास आया। मुझे स्वीकार करना होगा, मैंने तुम्हें कम आंका फेलिक्स। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। इस कठिन समय में मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूँ। लियो के शब्दों से नम्र होकर फेलिक्स ने उत्तर दिया, धन्यवाद महामहिम। मेरा मानना है कि एकता और समझ में हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। हम सभी जुड़े हुए हैं, प्रत्येक अपनी अद्वितीय शक्तियों के साथ। फेलिक्स के शब्दों पर विचार करते हुए लियो ने सिर हिलाया। उसी क्षण से शेर और लोमड़ी के बीच दोस्ती पनप गई। उन्होंने एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए विशाल अफ्रीकी आकाश के नीचे कहानियां साझा की। लियो ने सवाना, उसके रहस्यों और उसके इतिहास के बारे में फेलिक्स के ज्ञान की गहराई का पता लगाया। बदले में फेलिक्स ने लियो की बहादुरी, नेतृत्व और नेक दिल की प्रशंसा की। महीने बीत गए और समूह अंततः छिपे हुए नखलिस्तान तक पहुंच गया। पानी ठंडा और ताजा था, जिससे सूखे जानवरों को राहत मिली। जब वे शराब पी रहे थे, लियो फेलिक्स के बगल में गर्व से खड़ा था और लोमड़ी के अमूल्य योगदान को स्वीकार कर रहा था। शेर और लोमड़ी के बीच गठबंधन के कारण नखलिस्तान जानवरों के लिए एक अस्थायी आश्रय बन गया। लियो, जो अब अधिक खुले विचारों वाला और समझदार था, फेलिक्स सहित सभी जानवरों की सलाह पर विचार करते हुए निष्पक्ष हाथ से शासन करता था। एक बार चालाक लोमड़ी को जानवरों के बीच आदर और सम्मान का स्थान मिला, जिससे यह साबित हुआ कि बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता जब अधिक अच्छे के लिए उपयोग की जाती है तो दूरियों को पाट सकती है और स्थायी दोस्ती बना सकती है। और इस तरह शेर और लोमड़ी की कहानी पूरे सवाना में फैल गई,
यह एकता, दोस्ती और असाधारण चीजों की कहानी है जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए विभिन्न शक्तियों के एक साथ आने पर हासिल की जा सकती हैं। अफ्रीका के मध्य में विशाल अनंत आकाश के नीचे शेर और लोमड़ी ज्ञान, साहस और समझने की शक्ति के प्रतीक बन गए।